जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो आपका यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट, उनसे प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हैं नेट के पेपर में उन्हें देख रहे हैं। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। टीचिंग इज ए सोशल एक्ट, जो शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है। टीचिंग इज ए पर्सनल एक्ट, शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया है। लर्निंग इज ए सोशल एक्ट, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। या लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, अधिगम में एक व्यक्तिगत क्रिया है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो बी ऑप्शन इज द राइट। अगर देखें तो एक तो लर्निंग जो होता है एक व्यक्ति का यानी पर्सनल तो होता ही है। शिक्षण जो है वो एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतःक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है इसमें? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या कॉम्परेटिव लेवल। तो ये जो कॉम्परेटिव लेवल है जो तुलनात्मक स्तर है। शिक्षण का स्तर वो आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का क्रमबद्ध तरीके के बौद्धिक विकास होते हैं। शिक्षण को 3 स्तरों पर बांटा जाता है। मेमोरी लेवल यानी बाल्यावस्था एवं शैशवावस्था में प्रदान की जाती है क्योंकि इसमें बालक का बौद्धिक विकास अपने शुरुआती दौर में होता है। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है इसमें उन छात्रों को शामिल किया जाता है जिसकी बुद्धि विकासशील होती है और जिनकी स्मृति स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। इस स्तर पर विद्यार्थियों को सामान्यीकरण तथा सिद्धांत एवं तथ्यों के संबंध में बोध कराने पर बल दिया जाता है। तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। यह शिक्षण स्तर का आखिरी स्तर है जिसमें वे छात्र आते हैं जिनका स्मृति स्तर और बौद्धिक स्तर दोनों का विकास हो चुका हो। विचारात्मक स्तर का शिक्षण छात्रों को विचार या चिंतन करने में उनकी सहायता करते हैं, अतः तुलनात्मक स्तर शिक्षण के स्तर के तहत नहीं आता। निम्न में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है? साधारण से जटिल, संवेग से बुद्धि, स्थूल से सूक्ष्म, अनिश्चित से जो है निश्चित। तो ये फॉर्म इमोशन टू इंटेलिजेंस। संवेग से बुद्धि शिक्षण सूत्र के तहत नहीं आता है। संवेदात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति की अपनी भावनाओं तथा दूसरों की भावनाओं की पहचान कर सकने की क्षमता से बिलोंग करता है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, वॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए हमें क्रमशः इन्हें सही से लगाना, सही क्रम में। तो यहाँ पे देखिए ज्ञान, फिर बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, इसके बाद है मूल्यांकन। तो ज्ञान है, बोध है, उपयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, फिर मूल्यांकन है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, अधिगम का सबसे उपयुक्त मतलब क्या होता है? पर्सनल एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ स्किल। तो देखिए जो भी हम लर्निंग करते हैं, लर्निंग का सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग है व्यवहार का परिमार्जन, यानी आपने कुछ सीखा तो आप में कुछ तो चेंज आना चाहिए। तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग का सबसे उपयुक्त मतलब क्या होता है? व्यवहार का परिमार्जन। व्यवहार का परिमार्जन से तात्पर्य उन टेक्निकों से है जिनका उपयोग किसी विशेष प्रकार के व्यवहार या प्रक्रिया को कम करने या बढ़ाने के लिए होता है। माता पिता इसका इस्तेमाल अपने बच्चों को सही गलत सिखाने के लिए करते हैं। मैच लिस्ट 1 to 2। देखिए लिस्ट 1 में दिया है कि पावलाव, स्किनर, कोहलर और गथरी। तो हमें इनको क्रम से देखना है कि पावलाव जो है ये प्राचीन अनुबंधन से रिलेटेड है, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, कोहलर अंतर्दृष्टि से और गथरी सानिध्यता से है। एप्रोप्रिएट लेवल इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, शिक्षण अधिगम के उपयुक्त शैक्षिक स्तर कौन से हैं? तो ऑल ऑफ द अबव, यानी नॉलेज का लेवल भी, अफेक्टिव लेवल भी और साइको मोटर लेवल क्रियात्मक स्तर भी। तो ये जितने भी विकल्प दिए वो शिक्षण अधिगम के शैक्षिक स्तर हैं। कॉग्निटिव डोमेन, इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध ज्ञान स्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान करने तथा बौद्धिक योग्यताओं के विकास से होता है। जो कॉग्निटिव डोमेन है इसमें वो उद्देश्य शामिल होते हैं जिनका संबंध ज्ञान स्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान करने तथा बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से होता है। जो भावात्मक स्तर है अफेक्टिव डोमेन, इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से होता है।
और जो यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन होता है, इसका संबंध सारी क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है तथा इस स्तर का संबंध औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण से होता है। अ टीचर्स ट्रू फ्रेंड इज, अध्यापक का सच्चा मित्र इनमें से कौन होता है? रिस्पेक्ट, बुक्स, मनी, फेलो विंग्स। तो ये कौन से होते हैं? अध्यापक का सच्चा मित्र क्या होता है? पुस्तक होता है। अध्यापक का सच्चा मित्र पुस्तकें होती है क्योंकि इनके रहते जीवन को एक सही दिशा मिलती है। कभी कभी तो ये हमारे पक्के दोस्त भी होते हैं जो हमें वर्णमाला से लेकर जीवन के कठिन सवालों तक के जवाब बड़े आसानी से दे देते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है और इनका साथ आपके जीवन में कई परिवर्तन ला सकता है। कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता है? फैसिलिटेटिंग लर्निंग, अधिगम सुगम बनाना, मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, अनुदेशनात्मक संसाधनों का प्रबंधन, कोऑर्डिनेटिंग करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्यक्रियाओं का समन्वय, या एंटरटेनिंग स्टूडेंट, छात्रों का मनोरंजन करना। तो इसमें कहना ना कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो है आपके टीचिंग का जो है कार्य उसको नहीं दर्शाता। तो अगर आप एंटरटेन करवा रहे हैं बच्चों को तो ये चीज़ नहीं दर्शाता है। बाकी जितने भी हैं, आप करिकुलर एक्टिविटी करवा रहे हो या मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज या फैसिलिटेटिंग लर्निंग, वो सब होता है। Which of the following characteristic is not necessary for effective teaching? प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जरूरी नहीं है? विषय वस्तु की जानकारी, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर, शिक्षण का आत्मविश्वास, गुड नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों का अच्छा ज्ञान, नॉलेज ऑफ क्लास मैनेजमेंट एंड टीचिंग मेथड्स, कक्षा कक्ष व्यवस्थापन और शिक्षण विधि की जानकारी। तो यहाँ पे देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए सभी विषय का अच्छा ज्ञान आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आपको सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका नॉलेज हो, बल्कि इफेक्टिव अगर आप सच में टीचिंग कराना चाहते हो तो शिक्षक का जो व्यवहार है, विषय वस्तु के बारे में शिक्षक का ज्ञान है, उसका खुद का कॉन्फिडेंस है और छात्रों में सुधार के प्रति उसके अंदर समर्पण की भावना है, ये सब आपको बेहतरीन टीचर में शुमार करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ सूचना देना, या छात्रों को टिप्पणियाँ लिखवाना, डिक्टेटिंग नोट टू स्टूडेंट, या डेवलपिंग थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, या प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो जब भी आपने टीचिंग किया हो या आपकी जो है गुरुदेव जो भी हैं वो टीचिंग कराते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी सोचने की जो शक्ति है उसमें वो कुछ इजाफा कर पाए। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के चिंतन शक्ति, स्वस्थ दृष्टिकोण, रुचिकर, प्रभावी, व्यवहारिक, आत्मविश्वास की भावना प्रोत्साहित तथा कुशलताओं आदि का विकास करना। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हमारा शुरू होगा टीचिंग में, वो सेकेंड जो पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट से है, तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स, वहाँ से आप ज़रूर कनेक्ट हो क्योंकि बराबर अपडेट आप वहीं पे पाने वाले हैं। और अपना चैनल पर सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी यूनिट को यहाँ पे कवर कराया गया, उन्हें अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस को ज़रूर लगाएं, है ना। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ जो हम PYQ लगवा रहे हैं तो आपका व्याख्या भी हो रहा है, साथ ही साथ आप क्वेश्चन के पैटर्न को भी देख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स आपको नहीं मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।